नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है और इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है। लगातार मौजूदगी गृह मंत्री की है वहां पर। और आपको बता दें कि कोलकाता में बीजेपी वॉर रूम में पहुंचे हैं अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने और ये तस्वीरें भी सामने आई है। बंगाल में मतदान के बीच अमित शाह की ये बैठक और इस बार ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर काफी भरोसा जताया गया है और यहाँ पर एक वॉर रूम बाकायदा बनाया गया और कहा जा रहा है कि अमित शाह यहीं पर अभी रहने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण है 29 तारीख तक, ये जानकारी भी सामने आई थी। बहरहाल अब देखना होगा। हालांकि पहले चरण का आज मतदान है और उससे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं वॉर रूम में। बंगाल में अमित शाह की यहाँ मौजूदगी नजर आ रही है। कोलकाता के चुनाव के बीच यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। और देखिए, गृह मंत्री ने लगातार इस बार अगर आप कोलकाता की बात करें तो यहाँ मौजूदगी रही है। उन्होंने लगातार यहाँ पर बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की है, उनसे मिले हैं। लगातार हर बूथ को मजबूत करने की कोशिश की गई है और स्थानीय नेताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताया गया है। जो कमियां रही हैं उसे भी गिनाया गया है, घुसपैठियों का भी जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ वॉर रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर बातचीत होती हुई और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग है और उससे पहले गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और कई जगहों से हालांकि हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। और ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब वॉर रूम पहुँचे थे और बंगाल में मतदान के बीच अमित शाह की ये बैठक और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए ये तस्वीर जो सामने आई है। यहाँ पर गृह मंत्री की मौजूदगी और गृह मंत्री अमित शाह अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनका चिर परिचित अंदाज आप कह सकते हैं कि जब जब जहाँ पर चुनाव होते हैं गृह मंत्री की मौजूदगी होती है। बूथ स्तर से लेकर और हर तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हर बूथ को मजबूत किया जाता है और यही वजह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पार्टी का मजबूत नज़र आ रहा है। बहरहाल सत्ता में कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी, ये 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन लगातार उससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री की ये मौजूदगी अपने आप में काफ़ी खास हो जाती है। और बीजेपी के वॉर रूम में गृह मंत्री पहुंचे और उसी दौरान ये वीडियो सामने आया है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमित शाह की मौजूदगी बंगाल में है, वॉर रूम में पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और हालांकि आपको ये बता दें कि लगातार पार्टी ने चुनाव संबंधी गतिविधियों और निगरानी का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे और लगातार आपको बता दें कि पार्टी को चुनावी रणनीति में किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जाए, इस रणनीति पर गृह मंत्री ने काम किया है और लगातार जनप्रतिनिधियों को भी संबोधित किया है। और यहाँ पर देखिए गृह मंत्री की ये मौजूदगी अपने आप में काफी खास है। तो 16 जिले की 152 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और अगर आप इस 152 सीटों को देखें तो पिछली बार इस 152 सीट पर जो बीजेपी है उसका एक तरह से वर्चस्व ज़रूर था। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आक्रामक नजर आए हैं। उन्होंने लगातार जो आरोप है घुसपैठ का, सिंडिकेट राज के आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री को ये भी कहते हुए सुना गया एक जनसभा के दौरान कि 45 दिनों में सीमा सील करके अपराधियों को कड़ी सजा देने का वादा किया है और साथ ही साथ 15 दिनों तक बंगाल में रहने की भी बात कही थी। और रैनिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रैनिक, वॉर रूम बनाया गया है, बाकायदा गृह मंत्री की मौजूदगी है। कहा यह जा रहा है कि अब दूसरा चरण का चुनाव तक यहीं पर रहने वाले हैं गृह मंत्री। बूथ स्तर से लेकर हर स्तर को मजबूत करने की रणनीति है। एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल को इस बार बीजेपी की तरफ से एकदम बाढ़ आय किया गया है। तो
गृह मंत्री की तरफ से भी इससे पहले भी कहा गया था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में टोटल 15 दिन पश्चिम बंगाल में रहकर पश्चिम बंगाल का चुनाव में मॉनिटर करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और जैसे कि बीजेपी के सूत्रों का मतलब खबर मिल रहा है कि अभी दूसरा चरण तक कोलकाता में रुकने वाला है गृह मंत्री अमित शाह। और जैसे कि सूत्रों का मतलब खबर मिल रहा है एक वॉर रूम तैयार किया गया है जिसमें से पश्चिम बंगाल चुनाव के ऊपर मॉनिटर करेंगे गृह मंत्री। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का रणनीति क्या होगा वो भी अमित शाह की तरफ से तैयार किया गया था। उस रणनीति के ऊपर ही बीजेपी की तरफ से काम किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल जो वर्कर है उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, ग्राउंड लेवल जो कर्मी है उनको किस तरीके से बूथ बूथ पे उनको एक्टिव किया जाए वो भी गृह मंत्री के टिप्स देने के बाद ही बंगाल बीजेपी की तरफ से कार्य किया गया है। और उसके बाद ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव हो रहा है जिससे बीजेपी का एकदम मेनली लक्ष्य बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किसी भी हालात पर सरकार गठन करना। और इसमें बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी जो है तो उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि जो 77 सीट 2021 में बीजेपी को मिला था वो 77 सीट को खुद से जगह पर रख के और भी नया जो सीट है ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं नोएडा हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। 10